बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली खान हूँ। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर इमरान खान की बहनों को उनसे मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनें उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची, लेकिन हस्बे मामूल, हस्बे रिवायत और हस्बे आदत एक मरतबा फिर रास्ता रोका गया, नाके लगाए गए और वहां पर कारकुनान ने एहतजाज किया, धरना दिया और एक मरतबा फिर उसी तरीके से जुल्म, फस्तायत और जबर के माहौल के अंदर आ, इन पुरअमन मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए तशद्दुद का इस्तेमाल किया गया, पुलिस का, ताकत का, लाठी का इस्तेमाल किया गया। ये नाके जो लगाए जाते हैं, ये नाके बुनियादी तौर पर अडियाला जेल के बाहर सड़क के ऊपर नाके नहीं है, लेकिन बल्कि ये नाके उन बंद जहनों की अक्कासी करते हैं जो फैसला साजों के बंद जहन है। ये नाके लगाने से क्या इमरान खान की मकबूलियत में कोई कमी आ जाएगी, या ये मुलाकात हो जाने से क्या इनकी ताकत में कोई कमी आ जाएगी? हरगिज नहीं। ना इनकी ताकत में कोई कमी आएगी, ना इनकी फिरौनियत में कोई कमी आएगी, ना ही इमरान खान की मकबूलियत में कमी आएगी। हाँ, एक चीज जो मुस्तकिल रहेगी, बल्कि बढ़ती जा रहेगी, वो यही है कि लोगों की नफरत जो है वो इनसे बढ़ती चली जाएगी। और ये बंद जहन जो है, ये जो नाकाबंदी इनकी जहनों के ऊपर हुई हुई है, इनकी शऊर के ऊपर हुई हुई है, ये बुनियादी तौर पर इस तरह के फैसले करने के बाद इनके साथ जो अवाम की नफरत है उसमें शदीद इजाफा हो रहा है। ये कोई ना भूले, या इस भूल में कोई ना रहे कि अवाम ये सब कुछ भूल जाएगी। ये वो दौर नहीं है कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो को उसकी फैमिली के साथ मिलने नहीं दिया गया। ये वो दौर नहीं है कि जब जुल्फिकार अली के भुट्टो के बेटों की लाश तक उनकी फैमिली को वसूल करने की इजाजत न थी। ये वो दौर नहीं है कि जब भुट्टो का जनाजा पढ़ने के लिए भी इन लोगों ने रुकावटें लगाई गई। ये वो दौर नहीं है कि जब लोगों के बलूचिस्तान में जो जुल्म हुए, जिस तरह अकबर बुगटी की फैमिली के साथ जो कुछ हुआ, अकबर बुगटी के साथ जो कुछ हुआ, लोग भूल जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं है। ये सोशल मीडिया का दौर है। इससे अवाम के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी चीज जो बढ़ती चली जा रही है वो नफरत है। इन बंद कमरों में फैसला करने वालों के साथ नफरत है, और जो कभी फख्र हुआ करती थी, उस फख्र से अब नफरत में तब्दीली की तरफ ये सफर बड़ी तेजी के साथ तय किया जा रहा है। और जो आलमी सतह पर जो पजीराई इन फिरौनों को मिल रही है, वो भी सबके सामने है कि आलमी सतह पर भी सब तमाम दुनिया देख रही है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी अब सामने आना शुरू हो चुके हैं कि किस तरीके से पंजाब पुलिस के अफसरान को यूरोपियन ममालिक के वीजे जो है वो मुस्तरद किए जा रहे हैं। और ये वीजे बावजूद इसके कि आईजी इस्लामाबाद के लेटर्स लगाए गए, उसके बावजूद इनके वीजे मुस्तरद किए जा रहे हैं, क्योंकि यूरोपीय यूनियन को भी मालूम है कि पाकिस्तान में जबर, फस्तायत, यजीदियत का जो दौर है, उसमें जो सबसे बड़े सहूलतकार हैं वो ये पुलिस अफसरान हैं। इनकी और इनकी फैमिलीज जो है वो पाकिस्तान से बाहर अपना अपना बंदोबस्त करने के लिए वीजे भी जरूर लगा रही है, लेकिन ना अभी तो ये पुलिस अफसरान की तक बात आई है। आप देखेंगे वो दिन भी कि जब इन फौजी अफसरान की फैमिलीज और फौजी अफसरान को भी बैरून मुल्क वीजे नहीं लगाए जाएंगे, इनके ऊपर भी पाबंदियां बढ़ेंगी, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो दबाव है वो एक ना एक दिन जरूर काम आएगा, और उसके ऊपर काफी ज्यादा जो है ओवरसीज पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। और मुख्तलिफ ममालिक से ये दरख्वास्त की जा रही है कि ये फौजी जर्नैल है, या पाकिस्तान की जो अशराफिया इस्टेब्लिशमेंट है या ब्यूरोक्रेसी है, इनको यूरोपीय ममालिक के जो वीजे हैं वो ना दिए जाए। तो आपने इसका पहला अमली सबूत, पहली तौर पर जो मुजाहरा है वो यही हुआ है कि पंजाब पुलिस के अफसरान को फ्रांस ने बुनियादी तौर पर वीजा मुस्तरद कर दिया। और उस वीजा मुस्तरद करने की वजह जो है वो यही है कि पाकिस्तान में जो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हैं, जो जबर का दौर है, उस पर पंजाब पुलिस की जिस तरीके से सहूलतकारी है वो सबसे ज्यादा नुमाया थी। दूसरी तरफ जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा लाहौर था वो कामयाब रहा, और उस दौरा का कामयाब होने की वजह, उसका सबूत ये है कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, जो हुकूमत है, उसकी बौखलाहट नजर आ रही है। मोहसिन नकवी और फैसल करीम कुंडी जो है वो मुलाकातें करते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि ये कर कुछ नहीं कर सकते। ये अगर गवर्नर राज की धमकियां लगाते हैं, ये गवर्नर राज लगाकर देख लें। अगर इन्होंने गवर्नर राज लगाया तो ये जो तहरीक, जो अवामी तहरीक सुहेल अफरीदी की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो दीगर मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोग हैं, क्योंकि ये अवामी तहरीक है, इसमें आप देखेंगे कि कराची में मुख्तलिफ तरीके से सुहेल अफरीदी की प्लानिंग होगी, मुख्तलिफ लोगों से वो वहां पर जाकर मुलाकातें करेंगे और एक नई शक्ल इस अवामी तहरीक को वो देंगे। तो इस अवामी तहरीक के अंदर मजीद शिदत आ जाएगी अगर इन्होंने गवर्नर राज लगाया उस सूबे के अंदर, जो कि ऑलरेडी शोरश ज़दा है, जिसमें
ऑलरेडी बगावत का अंसर जो है वो इंतहाई ज्यादा पाया जाता है, जिसमें पहले से नफरत का अंसर जो है वो इंतहाई ज्यादा है। तो इसलिए गवर्नर राज की सिर्फ धमकियां हैं, ये सिर्फ मीडिया की नुमाइश तक जरूर महदूद रहेंगे, ये मोहसिन नकवी और फैसल कुंडी इसके अलावा इससे ज्यादा बढ़कर ये कुछ कर नहीं सकते। लेकिन सुहेल अफरीदी का जो दौरा लाहौर था उसके समरात आपको नजर आना शुरू हो गए हैं। आज अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान, उस्मा खान और नूरीन खान जो इमरान खान की बहनें हैं, वो जब मुलाकात के लिए पहुंची तो माजी से हटकर कुछ ज्यादा बड़ी तादाद में लोग वहां पर नजर आए। ये आहिस्ता आहिस्ता तादाद में इजाफा होता जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि ये पहले इक्का दुक्का लोग नजर आते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें तादाद में इजाफा हो रहा है। आज पंजाब के लोग आए हैं, कल खैबर पख्तूनख्वा के से लोग आएंगे। तो इसमें जो लोगों को झंझोड़ने में वक्त लगता है, लोगों को बेदार करने में वक्त लगता है। इस वक्त पाकिस्तान जो 75 साल कब्जे में है, इस कब्जे से छुड़ाने के लिए लोगों को वक्त दरकार है, लोगों को झंझोड़ने के लिए वक्त चाहिए होता है। अब ये ओवर द नाइट नहीं हो जाता। सुहेल अफरीदी की जो तहरीक है, जो अवामी तहरीक है, ये भी ओवर द नाइट कामयाब नहीं होगी। ये दौरे मुसलसल करने होंगे, लाहौर का दौरा, कराची का दौरा, फिर लाहौर का दौरा, फिर अंदरूनी सिंध, फिर पंजाब के दीगर अजला के दौरे, ये मुसलसल करने होंगे। आप देखें कि किस तरीके से ये जो तहरीकें होती हैं, ये मुसलसल जदोजहद का नाम होती है। और इस जदोजहद में ना सिर्फ सियासतदान, सहाफी, ब्यूरोक्रेसी, बल्कि तमाम जो मकतबा फिक्र के लोग हैं वो शामिल होते हैं, और ये उनकी जिम्मेदारी होती है। ये जिम्मेदारी है कि आप जहां पर जुल्म देखें उसके खिलाफ आवाज उठाएं। आपकी भी ये जिम्मेदारी है, आप जहां कहीं भी हैं, चाहे आप पाकिस्तान के अंदर हैं, जब आप पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, आप पाकिस्तान से बाहर हैं, तो वहां पर अपना किरदार अदा करें। और ये इसलिए नहीं कि आप अपनी हुबल वतनी साबित करेंगे। ये वतन परस्ती में तो मैं इस कंसेप्ट में तो बिलीव ही नहीं करता। खैर, ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट चला जाएगा, लेकिन ये हमारा जो मजहब है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, जब ये कलमा इंसान पढ़ता है तो उसको पहला चीज यही सिखाई जाती है, वो ये कॉन्सेप्ट यही है कि अल्लाह के अलावा किसी के सामने जो है वो झुकना नहीं है। और फिर मुसलमान जहां पर भी जुल्म देखता है उसके खिलाफ आवाज उठाता है। और जो सुन्नत रसूल है, और जो हजरत हुसैन और हसन की जो कुर्बानियां हैं, वो हमारे सामने एक बेहतरीन नमूना है, जो मिसाल है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है। और यही बुनियादी तौर पर मुसलमान का एक काम है कि वो जालिम के खिलाफ जो है वो कलमा हक जो है वो बुलंद करे। और ये हर किसी का काम है, जिसने इस दुनिया में जो इंसान का मकसद है वो यही है कि निजाम इंसाफ कायम करना। तो जहां तक आपकी हद दर्जे तक जहां तक आपका हाथ पहुंचता है, तो उसमें आपने अपना अपना किरदार अदा करना है। और ये कोई वतन परस्ती नहीं है, कहीं भी जुल्म हो रहा हो। तो इसलिए जो इस तरह के लोग होते हैं, जो सरफिरे होते हैं, जो कहीं भी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो उनके लिए जगह बड़ी पूरी दुनिया में महदूद होती है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। लेकिन जिंदगी गुजारने का कोई मकसद होता है, जिंदगी गुजारने का कोई गोल होता है। जानवर भी पैदा होता है, खाता है, पीता है, बच्चे पैदा करता है और फिर मर जाता है। तो इंसान सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो पढ़े लिखे, पैसे कमाए, बच्चे पैदा करे और फिर मर जाए। उसकी कोई मकसद होता है, और उस मकसद के लिए आपको कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये जो शऊर है वो बेदार होता है। आहिस्ता आहिस्ता इस कब्जे से, इस कुर्बानियां देकर, इस कब्जा जो छुड़वाना है, उसमें सुहेल अफरीदी की जो अवामी तहरीक है उसमें किरदार अदा करना है। तो आपको याद होगा कि इमरान खान की 1996 की जो तकारीर है वो देख लें, और इमरान खान की आखिरी जो ट्वीट्स है वो उठाकर देख लें, उसमें आपको बड़ी हद तक सिमिलैरिटीज नजर आएंगी। तो कहने का मतलब यह है कि ये 30 साल की मुसलसल जदोजहद के बाद कौम इस जगह पर जाकर पहुंची है कि उनको जो इंसाफ है वो क्यों जरूरी है, आज महसूस हो रहा है। तो ये इमरान खान ने बार बार 1996 के बाद लोगों के साथ जब वो मिला करते थे, तो उस वक्त पार्टी में चंद लोग थे, फिर कारवां बढ़ता गया, और आज 30 साल बाद वो एक ऐसी जमात बन चुकी है जो पाकिस्तान में मकबूल तरीन जमात है। जो पाकिस्तान की इंतखाबी इलेक्टेबल्स की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वोट उसने हासिल किए हैं। इस वक्त लोग उस जमात के साथ जो जुड़ जाते हैं वो मकबूल तरीन लोग हो जाते हैं, वो सियासत के मैदान में बड़े मकबूल हो जाते हैं, उनको किसी और जमात की टिकट की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप ये देखें कि ये मुसलसल जदोजहद है। आप ये ना सोचें कि दौरे लाहौर से सुहेल अफरीदी का क्या उसके बाद क्या कामयाबी होगी, कराची से क्या हासिल हो जाएगा। ये एक मुसलसल जहद का नाम है। और आपने देखा
کہ لوگوں کی تعداد اڈیالہ جیل کے باہر بنی اور یہ آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوگا، خواتین کی تعداد میں بڑا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ لوگوں کو جھنجھوڑنے میں وقت درکار ہوتا ہے، اور یہ اس میں یہ جو قبضہ ہے، اس قبضہ چھڑانے میں وقت تو ضرور لگے گا، قربانیاں بڑی لگیں گی، لیکن یہ مسلسل جو ہے اس کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے۔ میرے سامنے جو ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ تھی، میں وہ گزر رہی تھی، میں وہ پڑھ رہا تھا، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم اسٹریٹ موومنٹ کر رہے ہیں، یہ اسٹریٹ موومنٹ کوئی ہم پریشر بڑھانے کے لیے نہیں کر رہے۔ تو پھر مجھے عمران خان کا وہ بیان یاد آیا جب انہوں نے اڈیالہ جیل کے اندر اپنے وکلا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ بیرسٹر گوہر بزدل انسان ہے۔ تو یہ اور پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ لوگ بہت آگے نکل چکے ہیں، تو واقعی لوگ بہت آگے نکل چکے ہیں۔ تو یہ بیرسٹر گوہر، ایون سلمان اکرم راجہ، ایون ایکس وائی زیڈ جو بھی ہیں، یہ جو پارٹی کی قیادت ہے، یہ اب بیچ میں سے مائنس ہو چکی ہے۔ سہیل افریدی لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں، سہیل افریدی جس طریقے سے لوگوں کے اندر جا رہے ہیں، جس طرح بیرسٹر گوہر نے سہیل افریدی کے دورہ لاہور سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا اب کہ وہ پارٹی سے مشاورت نہیں کی گئی، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو دورہ تھا یہ عوامی تحریک کا آغاز تھا، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے وہ بالکل irrelevant ہو چکی ہے۔ اس میں عوام ہے، عام عوام ہے، ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں تاجر لوگ ہوں گے، کاروباری حضرات ہوں گے، شوبز انڈسٹری کے لوگ ہوں گے، کھلاڑی ہوں گے، اس میں ایجوکیشنسٹ ہوں گے، اس میں صحافی ہیں، اس میں سیاستدان ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی نام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی جدوجہد ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے کی۔ یہ جدوجہد ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی سربلندی کی، بنیادی انسانی حقوق کی، عوامی مینڈیٹ کو واپس لانے کی، بحال کرنے کی، عدلیہ کو بحال کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئین کی اصل روح ہے اس کو بحال کرنے کی یہ ایک تحریک ہے، اور اس میں عمران خان کی آزادی یا عمران خان کو ریلیف دینا یا عمران خان کے لیے کوئی این آر او لینے کی کوئی تحریک نہیں ہے جو اس وقت یہ کر رہے ہیں سہیل افریدی صاحب۔ پھر ازما بخاری صاحبہ نے آج بڑی عجیب حرکت کی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ پڑھے لکھے ہیں نہ کوشش کرتے ہیں۔ وہ جو ٹاؤٹ صحافی جو پنجاب اسمبلی کی گیلری میں بھی کبھی نظر نہیں آئے، وہ دورہ لاہور، سہیل افریدی کے دورہ لاہور کے دوران عجیب و غریب سوالات کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی میں پائے گئے، آج وزیر موصوف صاحبہ نے واک آؤٹ کر دیا پنجاب اسمبلی کے اجلاس سے، اور جا کے ان صحافیوں کے ساتھ کھڑی ہوں گی، یعنی انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ جو بھیجے گئے تھے یہ کس نے بھیجے تھے اور کون وہ ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہوگی۔ اور کبھی وزراء نے واک آؤٹ نہیں کیے، لیکن انہوں نے یہ نہ پڑھے لکھے ہیں نہ یہ کوشش کرتے ہیں، اور جو لوگ انہوں نے خود بھیجے تھے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور خود ثابت کر دیا کہ یہ جو سوالات تھے یہ انہی کے فیڈ کردہ تھے، اور یہ معاملات جو ہیں وہ ان کے اسی طریقے سے بھوکلاہٹ کا یہ ان سے مسلسل غلطیاں ہوتی ہیں، اور عمران خان بھی ایک فاسٹ بالر کی طرح یہی چاہتے ہیں کہ آپ اسٹریٹ موومنٹ کریں، آپ احتجاج کریں، آپ دباؤ ڈالیں، آپ ان کے اوپر باؤنسز کریں، تاکہ یہ غلطی کریں اور غلطی میں یہ کلین بولڈ ہو جائے۔ تو وقت لگے گا، لیکن مایوس نہیں ہونا، اور آپ نے اپنا کردار جو ہے وہ نبھاتے رہنا ہے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، فیڈ بیک ضرور دیتے رہا کریں۔ اللہ حافظ۔